सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 15। बच्चों, पाठ 15 में हमने औ की मात्रा पढ़ी थी। औ की मात्रा से संबंधित शब्द बनाए थे, मात्रा लगाना सीखा था और उससे संबंधित हमने पाठ भी पढ़ा था। बच्चों, पाठ का हमने अभ्यास कर लिया और कई अभ्यास कार्यों से हमने औ की मात्रा बहुत अच्छे से पढ़ा था और समझा था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने को समझ में भी आया होगा। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारी अगली मात्रा जो है अंग की मात्रा। तो हम आज पढ़ेंगे अंग की मात्रा। बच्चों, तो चलिए पहले हम अंग की मात्रा को पहचाना सीखते हैं। अंग की मात्रा अ पर बिंदी, अ पर बिंदी। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं अ पर हमने बिंदी लगाया है। अंग की मात्रा को हम किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी लगा करके दिखाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम अंग की मात्रा बिंदी द्वारा लगाते हैं और इस बिंदी को किसी भी वर्ण के ऊपर लगा करके फिर दिखाते हैं। तो बच्चों, जब भी हम अंग का उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि अंग की है वो हमारे नाक और मुंह दोनों से आती है, इसलिए हम इसे हिंदी में अनुस्वार भी कहते हैं। बच्चों, आज हम सबसे पहले सीखेंगे अंग की मात्रा क से लेकर ह तक वर्णों पर लगाकर किस तरह से पढ़ा जाएगा, उसका सही उच्चारण सीखेंगे और मात्रा लगाना सीखेंगे। तो चलिए हम क से ह तक वर्णों पर अंग की मात्रा लगा करके इसे लगाना और इसका सही उच्चारण सीखते हैं। तो बच्चों, क पर वर्ण पर के ऊपर बिंदी लगाते हैं। किसी भी अंग की मात्रा किसी भी वर्ण के ऊपर लगाते हैं। तो हम यहाँ पे क के ऊपर बिंदी लगाएंगे, उसके बाद ख के ऊपर, क के ऊपर बिंदी लगाएंगे। ये हो गया कंग, खंग, गंग, घंग, चंग, छंग, जंग, झंग, टंग, ठंग, डंग, ढंग, तंग, थंग। द पर दंग, धंग, नंग, पंग, फंग, बंग, भंग, मंग, यंग, रंग, लंग, वंग, शंग, शंग, संग और हंग। तो बच्चों, इस तरह से इन सारे वर्णों पर हमने एक बिंदी द्वारा अंग की मात्रा लगाया है। अब हम इनका सही सही उच्चारण करेंगे। क पे बिंदी, क पर अंग की मात्रा कंग, ख पर अंग की मात्रा खंग, ग पर अंग की मात्रा गंग, घ पर अंग की मात्रा घंग, च पर अंग की मात्रा चंग, छ पर अंग की मात्रा छंग, ज पर अंग की मात्रा जंग, झ पर अंग की मात्रा झंग, ट पर अंग की मात्रा टंग, ठ पर अंग की मात्रा ठंग, ड पर अंग की मात्रा डंग, ढ पर अंग की मात्रा ढंग, त पर अंग की मात्रा तंग, थ पर अंग की मात्रा थंग, द पर अंग की मात्रा दंग, ध पर अंग की मात्रा धंग, न पर अंग की मात्रा नंग, प पर अंग की मात्रा पंग, फ पर अंग की मात्रा फंग, ब पर अंग की मात्रा बंग, भ पर अंग की मात्रा भंग, म पर अंग की मात्रा मंग, य पर अंग की मात्रा यंग, र पर अंग की मात्रा रंग, ल पर अंग की मात्रा लंग, व पर अंग की मात्रा वंग, श पर अंग की मात्रा शंग और श से षटकोण पर शंग, स पर संग और ह पर हंग। तो बच्चों, इस तरह से जैसा कि हमने पढ़ा कि अंग की मात्रा बिंदियों के रूप में दिखाया जाता है। इन बिंदियों को हम किसी भी वर्ण के ऊपर लगा करके दिखाते हैं और जब भी हम अंग की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो इसकी ध्वनि हमारे नाक और मुंह दोनों से आती है, इसलिए हम इसे हिंदी में अनुस्वार भी कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पर क से ह तक
वर्णों पर अंग की मात्रा बिंदी द्वारा लगा करके हमने यहाँ अंग की मात्रा लगाना और पढ़ना दोनों सीखा। इसका सही उच्चारण और बिंदी लगाना दोनों सीखा। तो आप भी इसे लिख करके अंग की मात्रा लगा करके इसका सही सही उच्चारण करेंगे। तो बच्चों, इसके आगे हम चलिए कुछ शब्दों पर बिंदी लगा करके या अंग की मात्रा लगा करके उसे लिखना और उसका उच्चारण सीखते हैं। अंग की मात्रा वाले शब्द, अंग की मात्रा वाले शब्द। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास है पहला शब्द, आपके पुस्तक में दिया गया है। पहला शब्द है ह पर बिंदी हंस, हंस। ह पर बिंदी हंस, हंस। फिर है गंगा, ग पर बिंदी गा, गंगा। फिर है कं, क पर बिंदी कं, घा, कंघा। उसके बाद है श पर बिंदी शंख, शंख। फिर है ठन, ठ पर बिंदी ठंडा, ठंडा। उसके बाद है, यह है 2 अक्षर वाले शब्द, पन, प पर बिंदी, ज पर आ की मात्रा जा, पंजा। फिर है खम, ख पर बिंदी, भ पर आ की मात्रा खंभा, खंभा। फिर है डन, ड पर बिंदी डा, डंडा। फिर है झ पर बिंदी झंडा, झंडा। फिर है कन, क पर बिंदी कंचा, कंचा। फिर है, अब है हमारे पास कुछ 3 अक्षर वाले शब्द। ये थे 2 अक्षर वाले शब्द। हमने यहाँ पे ह पर अंग की मात्रा यानी बिंदी लगाया। ह एक वर्ण है, जैसा कि हमने पढ़ा, वर्णों पर किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में हम अंग की मात्रा को दिखाते हैं या लगाते हैं। तो यहाँ पे ह के ऊपर हमने बिंदी लगाई, अंग की मात्रा लगाई और लिखा स, ये बना हंस, हंस। ग पर बिंदी गंगा, गंगा। क पर अंग की मात्रा कं, घ पर आ की मात्रा कंघा, कंघा। श पर बिंदी यानी शंख, शंख। ठ पर बिंदी अंग की मात्रा ठंडा, ठंडा। प पर बिंदी पंजा, पंजा। ख पर बिंदी खंभा, खंभा। ड पर बिंदी डंडा, डंडा। झ पर बिंदी झंडा, झंडा। क पर बिंदी कंचा, कंचा। उसके बाद अगली पंक्ति में हमारे पास कुछ शब्द हैं जो कि 3 अक्षर वाले शब्द हैं। तो चलिए हम उनको लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अंग, अ पर बिंदी अंगूर, अंगूर। बच्चों, जब भी हम अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं तो जिस शब्द पर अंग की मात्रा होती है उसे हम अलग से पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पढ़ेंगे अंगूर, अंगूर, पहले हम अंग पर जोड़ देंगे, अंग फिर गूर पढ़ेंगे तो हमें मात्रा पढ़ने भी आएगा और किस शब्द पर मात्रा हमने लगाई है ये भी समझ में आएगा। उसी तरह हम आगे लिखेंगे। अंगूर के बाद है बन, ब पर बिंदी बंदर, बंदर। फिर हमारे पास है पतंग, पतंग, पतंग। उसके बाद हमारे पास है ज पर बिंदी जंगल, 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 जंगल। जंगल के बाद मन, म पे बिंदी मंदिर, मंदिर। अगला शब्द हमारे पास है सन, संतरा,
रा, संतरा। संतरा के बाद है बन दू क, बंदूक। फिर है चन, चौपट बिंदी, चन द न, चंदन। उसके बाद है त, पर छोटी की मात्रा ती, रंगा, तिरंगा। फिर है कन, क पर बिंदी, ज पर ओ की मात्रा जू, स, कंजूस। फिर हमारे पास है ना, न पर आ की मात्रा, रंग, ग पर बड़ी की मात्रा, गी, नारंगी। ना रंगी, नारंगी। फिर है सा, स पर आती मात्रा सा, रंगी, सारंगी। फिर हमारे पास है कंकड़, क पर बिंदी, कड़, कंकड़। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ शब्द बनाए हैं और इनको लिखा है जिन पर हमने अंग की मात्रा लगाई है। चलिए हम इनको पढ़ करके इनको पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास है ह। ह पर बिंदी यानी अंग की मात्रा। जैसा कि हम जानते हैं अंग की मात्रा हम हमेशा किसी भी वर्ण के ऊपर लगा करके बिंदी के रूप में ऊपर लगा करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम इसे पढ़ेंगे हंस, 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 हंस। गंगा, गंगा। कंघा, कंघा। शंख, शंख। ठंडा, ठंडा। पंजा, पंजा। खंभा, खंभा। डंडा, डंडा। झंडा, झंडा। कंचा, कंचा। अंगूर, अंगूर। बंदर, बंदर। पतंग, पतंग। जंगल, जंगल। मंदिर, मंदिर। संतरा, संतरा। बंदूक, बंदूक। चंदन, चंदन। कंकड़, कंकड़। तिरंगा, तिरंगा। कंजूस, कंजूस। नारंगी, नारंगी। सारंगी, सारंगी। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी व्यंजन के ऊपर बिंदी के रूप में अंग की मात्रा को दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी इन शब्दों में भी हमने अंग की मात्रा लगा करके 2 वर्ण वाले शब्द और 3 वर्ण वाले शब्दों को यहाँ लिखा और अंग की मात्रा लगाना सीखा और उसका सही उच्चारण सीखा। चलिए बच्चों मेरे साथ एक बार फिर दोहराइए। अभी तक मैंने जो भी आपको कहा, पहली बार अंग की मात्रा हम बिंदी के रूप में दिखाते हैं और इस बिंदी को हम किसी भी वर्ण के ऊपर लगा करके दिखाते हैं। और जब भी हम इसे पढ़ते हैं हमारे नाक और मुंह दोनों से ध्वनि आती है। अंग की मात्रा का स्वर नाक और मुंह दोनों से आता है, इसलिए हम इससे अनुस्वार भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला शब्द है। और जब भी हम अंग की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो जिस मात्रा पर मात्रा होती है उसको हम अलग से पढ़ते हैं। जैसे कि हमने ह पर बिंदी लगाई है, इसे हम पढ़ेंगे हंस, हंस, हंस। गंगा, गंगा। कंधा, कंधा। शंख, शंख। ठंडा, ठंडा। पंजा, पंजा। खंभा, खंभा। डंडा, डंडा। झंडा, झंडा। कंचा, कंचा। अंगूर, अंगूर। बंदर, बंदर। पतंग, पतंग। जंगल, जंगल। मंदिर, मंदिर। संतरा, संतरा। बंदूक, बंदूक। चंदन, चंदन। कंकड़, कंकड़। तिरंगा, तिरंगा। कंजूस, कंजूस। नारंगी, नारंगी। सारंगी, सारंगी। तो बच्चों
इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको अंग की मात्रा पढ़ना और लगाना दोनों समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, हमने अंग की मात्रा लगाना और पहचानना दोनों सीख लिया। तो चलिए हम अगले अभ्यास में, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से हम कुछ अंग की मात्राओं को ढूंढ करके उन पर गोला बनाएंगे। जहाँ कहीं भी हमें अंग की मात्रा दिखाई देगी उन पर हम गोला बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों। चलिए पहले एक बार हम उनको पढ़ते हैं, उसके बाद अंग की मात्रा वाले शब्दों पर हम गोला बनाएंगे। पहले हम अंग की मात्रा को पहचानते हैं, फिर उस पर गोला बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द है आम। आम में अंग की मात्रा नहीं है। पंख, प पर बिंदी, ये है अंग की मात्रा। पंख में अंग की मात्रा है, इसलिए हम पंख पर गोला बनाएंगे। दूसरा शब्द है स पर एक की मात्रा, सेब। सेब, यहाँ पे कोई अंग की मात्रा नहीं, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। फिर है ह पर बिंदी, हंस। हंस, यहाँ पे अंग की मात्रा है। आप यहाँ ह पर बिंदी देख सकते हैं। बिंदी का मतलब अंग की मात्रा, इसलिए हम इस पर गोला बनाएंगे। क पर बड़ी की मात्रा, कील। कील, बच्चों कील में भी कोई बिंदी नहीं है, यानी अंग की मात्रा नहीं है, इसलिए हम इस पे गोला नहीं बनाएंगे। फ पर की मात्रा, फूल। फूल, यहाँ पे भी कोई अंग की मात्रा नहीं है। ख पर बिंदी, खंभा। खंभा, यहाँ पे ख पर बिंदी है, यानी अंग की मात्रा है, इसलिए हम खंभा पे गोला बनाएंगे। म पर आ की मात्रा, माँ। ल पर आ की मात्रा, ला। माला। माला पर भी कोई अंग की मात्रा नहीं है, इसलिए हम इसे भी छोड़ देंगे। म पर उ की मात्रा, मो। च पर बड़ी की मात्रा, ची। मोची, यहाँ पे भी कोई अंग की मात्रा नहीं है। क पर बिंदी और घ पर आ की मात्रा, कंघा। अब हम कंघा पर गोला बनाएंगे और ये है कंघा। कंग पर बिंदी यानी अंग की मात्रा, इसलिए हम उसे पढ़ेंगे कंघा। कंघा। उसके बाद यहाँ पे अ पे बिंदी, अंगूर। अंगूर, अंगूर पे भी अंग का स्वर आ रहा है, अंग की मात्रा का स्वर आ रहा है, इसलिए हम इस पर गोला बनाएंगे। बिंदी भी हम देख सकते हैं। करेला। करेला। पतंग। पतंग। पतंग में त पे बिंदी है, इसलिए हम यहाँ पे भी गोला बनाएंगे। उसके बाद है मैदान। मैदान। मैदान पे कोई अंग की मात्रा नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। ज पर जंग बिंदी, जंगल। जंगल में अंग की मात्रा है, इसलिए हम इस पर गोला बनाएंगे। क ब पर बड़े की मात्रा, बू। तर, यहाँ पर भी कोई अंग की मात्रा नहीं, इसलिए हम इसे भी छोड़ देंगे। म पर बिंदी, मंदिर। मंदिर। मंदिर पर अंग की मात्रा है, इसलिए हम इस पर गोला बनाएंगे। ब पर बिंदी, द पर बड़े की मात्रा, दूक। यहाँ पे भी अंग की मात्रा है, इसलिए हम इसे गोला बनाएंगे। ब पर एक की मात्रा, बेलन। यहाँ पे कोई अंग की मात्रा नहीं, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। क पर बिंदी, कंकड़। कंकड़ पर अंग की मात्रा है, इसलिए हम इसे गोला बनाएंगे। त पर छोटी की मात्रा, तिरंगा। तिरंगा पर भी र पर अंग की मात्रा है, इसलिए हम इसे गोला बनाएंगे। च पर अ की मात्रा, चौ। क पर आ की मात्रा, का। चौका, कोई अंग की मात्रा नहीं है। ना र पर बिंदी, रंग। ग पर बड़ी की मात्रा, गी। नारंगी। नारंगी पर हम गोला बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अंग की मात्रा है, तो हम नारंगी पर गोला बनाएंगे। उसके बाद सारंगी। सारंगी, र पर बिंदी है, इसलिए हम इस पर भी गोला बनाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको अंग की मात्रा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमने अंग की मात्रा को पहचाना और शब्दों पर गोला बनाया, इससे भी आपको कुछ और स्पष्ट हो गया होगा अंग की मात्रा। चलिए एक बार फिर हम अंग की मात्रा जिन पर हमने यहाँ पे गोला बनाया है उसे पढ़ कर देखते हैं। बच्चों, प पे बिंदी यानी अंग की मात्रा, पंख। पंख। ह पर बिंदी, अंग की मात्रा, हंस। हंस। ख पर बिंदी, खम। भ पर आ की मात्रा, भा। खंभा। फिर है क पर बिंदी, अंग की मात्रा, कंघा। कंघा।
अ पर बिंदी अंगूर, अंगूर। प त पर बिंदी तंग, पतंग। म पर ए की मात्रा मैदान, मैदान, इस पर कोई मात्रा नहीं। ज पर बिंदी जंगल, जंगल पर भी अंग की मात्रा है। मंदिर, मंदिर। बंदूक, बंदूक। कंकड़, कंकड़। तिरंगा, तिरंगा। नारंगी, नारंगी। सारंगी, सारंगी। तो यह कुछ शब्द थे जिन पर अंग की मात्रा थी, इसलिए हमने इन पर गोला बनाया। तो बच्चों हमने वर्ण पर भी अंग की मात्रा लगा करके अंग की मात्रा लगाना और सही उसका सही उच्चारण सीखा। और उसके बाद हमने शब्द बनाने सीखे, अंग की मात्रा लगाकर शब्द बनाने सीखे और उसका भी सही उच्चारण सीखा। और हमने अभ्यास करके अंग की मात्रा को पहचानना भी सीख लिया। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, हम यहाँ पे कुछ अंग की मात्रा वाले वाक्य लिखेंगे और उसे लिख करके हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम अंग की मात्रा के कुछ वाक्य लिखते हैं। अंग की मात्रा के वाक्य। अंग की मात्रा के वाक्य। के वाक्य। अब हम बनाएंगे अंग की मात्रा के वाक्य। बच्चों हमारा पहला वाक्य है, हमने शब्द बनाना सीख लिया, वर्णों पर भी मात्रा लगानी सीख ली। यहाँ पे है चंदन, चंदन, चंदन। जंगल, ज पे बिंदी ग ल, जंगल में, जंगल में। चंदन जंगल में मत जा, चंदन जंगल में मत जा। कंचन, कंचन, कंचन। शंख, शंख, शंख बजा, ब ज पर आ की मात्रा जा। कंचन शंख बजा। उसके बाद है मंदार, मंदार। रंग से मत, मत खेल, मंदार रंग से मत खेल। उसके बाद है अंजलि, अंजलि, अंजलि। मंदिर, मंदिर चल, अंजलि मंदिर चल, अंजलि मंदिर चल। पंचम, पंचम। अंगूर, अंगूर खा, पंचम अंगूर खा। संगम, संगम अंजीर ला, अंजीर ला। उसके बाद है पंचम
बंदर, बंदर के पास, पास, मत, मत जा। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ वाक्य लिखे हैं क्योंकि हमको शब्द बनाने आ गए, मात्रा भी लगाना आ गया और मात्रा का सही उच्चारण भी आ गया। तो अब हम इन्हीं अंग की मात्रा वाले शब्दों से कुछ वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं। चंदन, छ पे अंग की मात्रा चंदन, चंदन। जंगल, ज पे बिंदी जंगल, में मत जा, चंदन जंगल में मत जा। कंचन, शंख बजा, कन क पर बिंदी कंचन, कंचन शंख बजा। मंदार, मंदार, मंदार रंग से मत खेल, मंदार रंग से मत खेल। अंजलि मंदिर चल, अंजलि मंदिर चल। पंचम अंगूर खा, संगम अंजीर ला। पंचम बंदर के पास मत जा, पंचम बंदर के पास मत जा। तो बच्चों एक बार फिर हम इसे पढ़ते हैं। चंदन जंगल में मत जा, कंचन शंख बजा। मंदार रंग से मत खेल, अंजलि मंदिर चल। पंचम अंगूर खा, संगम अंजीर ला। पंचम बंदर के पास मत जा। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे वाक्य भी बना लिए। चलिए आपके बुक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें हम एक बार जोर से पढ़ते हैं। अब आप अपनी बुक खोलिए बच्चों, आपकी बुक में पाठ्य पुस्तक में खुलते पंख खोलिए, उसमें पेज नंबर 68 में कुछ शब्द दिए गए हैं जो अंग की मात्रा वाले शब्द हैं। इन शब्दों को आप जोर से अंग की मात्रा देखते हुए पढ़ेंगे और अंग की मात्रा लगाना और उनका सही उच्चारण सीखेंगे। तो बच्चों चलिए एक बार फिर आप मेरे साथ पढ़िए। पृष्ठ संख्या 68। अंग की मात्रा, अंग की मात्रा हम बिंदी द्वारा लगाते हैं। इन बिंदियों को हम किसी भी वर्ण के ऊपर लगा करके दिखाते हैं या के रूप में बिंदी किसी भी वर्ण के ऊपर इसे हम बिंदी के रूप में लगाते हैं। अंग की मात्रा को हम किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में लगाते हैं। और मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने चित्र है हंस का। बच्चों ह पे बिंदी और स, हंस। अ पे बिंदी, ग पर बड़े की मात्रा र। चित्र है अंगूर का, हम इसे पढ़ेंगे अंगूर, अंगूर। फिर पढ़ेंगे पतंग का चित्र है, हम पढ़ेंगे पतंग, पतंग। फिर पढ़ेंगे पंख का चित्र है, प पर बिंदी पंख, पंख। ब पर बिंदी बंदर, बंदर। फिर है बोलकर पढ़ो। आगे हमारे पास कुछ शब्द हैं जो हमने लिख करके इस पे बिंदी लगाना या मात्रा लगाना और इनका उच्चारण सीख लिया है। एक बार हम जोर जोर से इसे पढ़ करके इनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। रंग, र पर बिंदी रंग, रंग। ग पर बिंदी गंगा, गंगा। क पर बिंदी कंघा, कंघा। श पर बिंदी शंख, शंख। ठ पर बिंदी ठंडा, ठंडा। ज पर बिंदी जंगल, जंगल। प पर बिंदी पंजा, पंजा। ख पर बिंदी खंभा, खंभा। ड पर बिंदी डंडा, डंडा। झ पर बिंदी झंडा, झंडा। क पर बिंदी कंचा, कंचा। ज पर बिंदी जंगल, जंगल। म पर बिंदी मंदिर,
मंदिर मंदिर, स पर बिंदी संतरा संतरा, ब पर बिंदी बंदूक बंदूक, च पर बिंदी चंदन चंदन, त पर छोटी की मात्रा तिरंगा तिरंगा, क पर बिंदी कंजूस कंजूस, नारंगी, र पर बिंदी नारंगी, स पर आके मात्रा सारंगी सारंगी, क पर बिंदी कंकड़ कंकड़। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस पाठ में अंग की मात्रा लगाना और उसका सही उच्चारण सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी पेज पर बच्चों नीचे एक अभ्यास कार्य है, लिखो। आप इस पर यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि पंखा पंखा, हंस हंस, अंगूर अंगूर, पतंग पतंग, मंदिर। अब इन शब्दों को बिंदियों द्वारा दिया गया है, आप इन पर पेंसिल से लिख करके लिखने का अभ्यास करेंगे। जो भी यहाँ पे शब्द लिखे हैं या बिंदियों द्वारा लिखा गया, आप इन पर लिख करके आप लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का अभ्यास यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आगे के अभ्यास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।